है। देखिए जो वृद्धि का संबंध होता है वो होता है संरचनात्मक परिवर्तनों से, यानी कि जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, यानी कि जो संरचना हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके अंदर जो भी बदलाव हो रहा है, सपोज हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, हम लोग मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो जो भी संरचनात्मक तौर पर, स्ट्रक्चर तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जो बदलाव हो रहा है वो आपके ग्रोथ को दर्शाती है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कहता है यह बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, यह आंतरिक नहीं होती भाई। ग्रोथ ग्रोथ जो होती है आंतरिक यानी कि इंटरनल नहीं होती है, ग्रोथ बाह्य होती है। यानी कि आप लोग ग्रोथ को बाहर से यहां पर देख सकते हो। सपोज किसी का वेट बढ़ गया तो आप लोग उसको बाहर से देख सकते हो, ठीक है, लेकिन सपोज किसी ने चिंतन करा तो चिंतन को आप बाहर से नहीं देख सकते भाई। तो चिंतन आपकी इंटरनल यानी कि आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन ग्रोथ को आप बाहर से देख सकते हो। अगर किसी बच्चे की, मान लीजिए छोटा बच्चा था, आपने उसको कुछ समय बाद देखा तो बच्चा बड़ा हो गया, तो आपने कहा इसकी तो हाइट बढ़ गई, तो यानी कि उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो संरचना यहाँ पर होती है, उसमें जो परिवर्तन आए वो ग्रोथ को यहाँ पर दर्शाता है। तीसरा पॉइंट यहां पर है ग्रोथ की जो रेट होती है, वृद्धि की जो दर होती है, देखिए वो क्या होती है, वो सभी बच्चों में अलग अलग यहां पर देखने को मिलती है। देखिए जो डेवलपमेंट भी होता है चाहे ग्रोथ भी होता है, उसकी रेट यानी कि दर अलग अलग होती है। क्यों, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसकी वजह से होती है, ये होती है आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है, जो अलग अलग होती है। देखिए हर एक बच्चा, ऐसा नहीं कि सभी की हाइट एक जैसी बड़ी होगी, सभी की वेट एक जैसे यहाँ पर बढ़ा होगा, अलग अलग प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर 6 फीट का हूं तो सारे 6 फीट का आप लोग होंगे, मेरे से छोटे भी होंगे, मेरे से बड़े भी यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, ग्रोथ रेट की बात करें, डेवलपमेंट रेट की बात करें, ये हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। किसकी वजह से, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है जब हमारे शरीर के अंदर अचानक से तेजी आती है, हमारे हाइट हो गई, हमारी वेट हो गया, हमारा अचानक से तेजी आती है, ये आपको देखने को मिलती है अडोलसेंस, खासकर किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है। जब वहां पर प्यूबर्टी यानी कि वय संधि आपको देखने को मिलती है, प्यूबर्टी यानी कि वह संधि देखने को मिलती है, यानी कि इसकी वजह से जो बच्चा होता है वो किशोर यहाँ पर बनता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर चेंज बच्चे के अंदर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है ग्रोथ स्पर्ट का संबंध होता है ग्रोथ से, क्योंकि शरीर के अंदर जब अचानक से तेजी आती है, बदलाव आता है, लाइक उसकी हाइट के अंदर, उसके वेट के अंदर, तो ये ग्रोथ स्पर्ट को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो होती है ना ग्रोथ, वो मेच्योरिटी पर रुक जाती है, परिपक्व होने पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा बढ़ता ही रहेगा, किसी की हाइट हमेशा बढ़ती रहेगी, वो एक समय पर रुक जाएगी। किसी का वेट हमेशा बढ़ता ही रहेगा, नहीं, वो एक समय पर रुक जाएगा। तो मैच्योरेशन होने पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि मैच्योरेशन का भी किसका संबंध होता है, आपकी हेरिडिटी से इसका सीधा संबंध यहां पर होता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से आपको मैच्योरेशन देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे आप लोग मैच्योर हो रहे हो आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, बट एक समय पर आपके पूर्ण परिपक्व होने पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इस वाली बात को ध्यान रखना। विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। सपोज किसी की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, जैसे आप लोग यहां पर पढ़ते हो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई बार मैंने पढ़ाया होगा। तो वहां पर जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है, तो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से एक दिव्यांगता आपके सामने दी हुई है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनेपन की जो समस्या दी हुई है, ठीक है, जो बोनेपन की समस्या दी हुई है। हालांकि उसके अंदर आपकी उसकी हाइट को भी मेजर किया हुआ है कि अगर किसी की हाइट 4 फीट 10 इंच है तो उसको बोने यानी कि ड्वार्फिज्म की कैटेगरी के अंदर यहां पर रखा जाएगा। तो आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति बोनेपन का शिकार यहां पर हो जाते हैं, पूरी जिंदगी भर उनके विकास के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार का विकास हो, वो प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहां पर देखने को नहीं मिलता। और यह विकास का भाग होती है, डेवलपमेंट का एक पार्ट होती है। डेवलपमेंट की बिटिया होती है कौन, आपकी जो ग्रोथ होती है। ध्यान रखना, ग्रोथ डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है। डेवलपमेंट का जो पार्ट आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो शारीरिक विकास होता है, उसका एक पार्ट होती है वृद्धि। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने कहा ये मात्रात्मक होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको मेजर कर सकते हैं भाई, हम लोग अपनी जो हाइट है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज मेरी हाइट कितनी, मेरी हाइट है भाई 6 फीट की, मेरी हाइट है 6 फुट का हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा वेट अब तो थोड़ा बढ़ गया है, शायद 87 के आसपास यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आप लोग कुछ दिनों बाद मेरे से पूछोगे मैराथन के बाद शायद थोड़ा सा वेट और कम यहाँ पर हो जाए, तो देखिए इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर चेंज यहाँ पर आता रहता है, जो संरचना के अंदर चेंज आता है वो ग्रोथ को दर्शाता है। तो ये मात्रात्मक होती है, क्योंकि ग्रोथ का हम सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं, माप यहाँ पर सकते हैं। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसका संबंध आपके आनुवांशिकता पर यहाँ पर आधारित होता है। इसलिए मैंने कहा कि जो इससे संबंधित होती है मैच्योरेशन, जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर हो जाएगा ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, ठीक है। इसका संबंध इससे होता है। आप इसको कितना भी एनवायरमेंट दे दो, किसी की हाइट मान लीजिए 5 फीट है तो 5 ही रहेगी, आप कितना ही एनवायरमेंट दे दो उसको, उसकी नहीं बढ़ेगी। तो किसकी वजह से निर्भर है, ये आपकी ये आनुवांशिकता पर निर्भर है। और जो भी शारीरिक परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं वो आपके ग्रोथ
ग्रोथ को यानी कि वृद्धि को दर्शाते हैं। और बाह्य कारक जो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को अच्छा खाना पीना यहाँ पर दिया गया तो इसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर चेंज यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। अगर मैंने अभी अच्छा खाना पीना और शुरू करा, मेरा वेट और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर इस भाई साहब ने आपसे पूछा था, ग्रोथ क्या होती है, एक्सटर्नल